एक बात तो तय है कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री जी को 50 साल और दे दिया जाए तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा कि जब अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 का टाइम देश की पूरी शासन व्यवस्था को मिला, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मिला, लेकिन इस एक साल के बावजूद, एक साल के समय मिलने के बाद भी वो इस देश में ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए, ना दवाई की व्यवस्था कर पाए, और यहाँ तक कि लकड़ी और लोहे से बनने वाली बेड तक मुहैया नहीं करवा पाए। आखिर ये तमाम चीज़ें जो नहीं हुई तो इसमें हाथ किसका है? आपकी सरकार का ही है ना साहब? नहीं, आपके सरकार का नहीं, आपके सरकार के बनाए गए सिस्टम का हाथ है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके उस सिस्टम का हाथ है जिस सिस्टम के तहत अगर भारत का एक आम नागरिक मास्क न पहने तो उसे जुर्माना लगता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना मास्क का चुनावी रैलियाँ करते हुए नजर आते हैं। उस सिस्टम का, जिस सिस्टम के तहत देश का प्रधानमंत्री लाखों लोगों को जमा करके उनकी जान के साथ खेलता है, रैलियां करता है, और शाम में आकर रेडियो और टेलीविज़न पर बैठकर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का ज्ञान अलापता है। उस सिस्टम का, जिस सिस्टम के तहत नाइट कर्फ्यू की बात तो कही जाती है, लेकिन नीतीश कुमार जी के विधायक के रात में इसी नाइट कर्फ्यू की धज्जी उड़ाते हुए किसी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में बार वालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहनी थी। वो लोग जो चुनाव से पहले आपके पास आते थे और कहते थे, आपके पैरों को पकड़कर कहते थे कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम आपको आपकी जो स्थिति है उस स्थिति से बाहर निकालने का काम करेंगे। आज वो विधायक, आज वो सांसद, आज वो एमएलसी, क्या कहीं आपको दिख रहा है? क्या उनमें से कोई भी विधायक सदर हॉस्पिटल के बाहर बैठकर आपकी सेवा कर रहा है? क्या कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद आज क्षेत्र की जो जनता है उस जनता की सुधि लेने के लिए फ़ोन कर रहा है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उठाइए फ़ोन और लगाइए अपने प्रतिनिधि को फ़ोन, और तब तक फ़ोन करते रहिए जब तक वो आपके क्षेत्र में आने पर मजबूर ना हो जाए। और सवाल तो बिहार के मुखिया, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी से भी होनी है कि जब स्थिति ऐसी है, हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, आज अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, सड़कों पर भारत का युवा, बिहार का युवा ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर जान दे रहा है, लेकिन वो आज भी रोड का टेंडर पास कराने में लगे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार जी, आपको शर्म नहीं लगता? क्या शर्म तो आपके स्वास्थ्य मंत्री को भी नहीं लगता है, जिनके बदौलत, जिनके स्वागत के वजह से किसी पेशेंट की जान चली जाती है। नीतीश कुमार जी, ये तमाम चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। बिहार के जो हालात हैं, आज आप शासन में हैं, सत्ता में हैं, और हमेशा इस बात का गुमान करते हैं कि हमारी जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है, हम बिहार की जनता की आवाज़ को सुनते हैं। तो आपसे भी एक निवेदन है कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप आज ऑक्सीजन मुहैया कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन जो सुविधाएं हैं, जो सुविधा के नाम पर आपके सरकारी अस्पताल में आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है, दवाई की कमी हो रही है, डॉक्टर आपके हॉस्पिटल को छोड़कर चल जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द हालात को सुधारने का काम कीजिए। नीतीश कुमार जी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हालात जब बिल्कुल सही हो जाएगा, एक मुहिम चलाएंगे और उस मुहिम के तहत हम आपके तमाम नाकामी को दिखाएंगे और वीडियो बना बनाकर आप पर लानत भेजते रहेंगे, और आपको वो लानत स्वीकार करना होगा नीतीश कुमार जी। और तब तक आप पर लानत भेजते रहेंगे जब तक कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद ना कर दें और बिहार के जनता की आवाज़ को ना सुने, तब तक हम आप पर लानत भेजते रहेंगे और आपको लानत स्वीकार भी करना होगा। तो आप तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि फैला दीजिए इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि ये पूरी लानत नीतीश कुमार जी तक पहुँचे, और जिस सुशासन का वो दावा करते हैं वो सुशासन का खुलता हुआ पोल उनके ध्यान में आए, और वो नशे से निकलकर आज बिहार के जो हालात हैं उस हालात को गंभीरता से लेने का काम करें। आप देख रहे थे यूथ वॉइस और मैं था आपके साथ हसन। धन्यवाद।